हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड काफी सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, सर अगर मैं आज से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करूं तो क्या एडवांस लेवल तक की तैयारी करके कैट एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? या फिर बच्चों का डाउट ये होता है, सर मैं ईयर ड्रॉप कर रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर प्रेपरेशन ठीक ठाक कर ली थी, तो इस साल मैं अपने गैप किस तरह से फिक्स करूं कि अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाऊं? तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं, हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को अपना एक्शन प्लान कैसे बनाना चाहिए, कितने आवर्स आपको पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं, मंथ बाय मंथ आपका क्या फेज होना चाहिए, एक कंप्लीट क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगा। तो ये मास्टर प्लान आप फॉलो कर लेना। इसके साथ ही 16 मई से हमारा भाई नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस का विनर्स बैच, जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स की बेसिक से एडवांस लेवल तक की कराई जाएगी। तो इस बैच की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप डेमो लेक्चर्स कैसे देख सकते हो, इसके फीचर्स क्या हैं एंड आपको ये पूरी जर्नी में किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको एंड में अर्ली बर्ड डिस्काउंट बताऊंगा, जिसमें आपको फ्लैट 5000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज क्या है, हर बच्चा जब कैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है ना, उसका ड्रीम तो ये होता है 99 परसेंटाइल अचीव करनी है, लेकिन वो अपने आप को जज नहीं करता, अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करता कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। जब तक आप ये नहीं देखोगे ना आप करेंटली कहां पे हो, तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप डिफाइन करो कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी वो कैटेगरी है जो कहता है कि सर मैंने ना आज से पहले कभी भी कैट और एमबीए की प्रिपरेशन नहीं करी है, मुझे नहीं पता वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एलआरडीए कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वांट में कैसे पिक करना है, मैं बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूं। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो होते हैं जो कहते हैं सर हमने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, लास्ट ईयर हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे, एक सेक्शन पे फोकस कर लिया था, फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं करी, लेकिन समहाउ थोड़ा थोड़ा हम ट्राई करते रहे जब भी हमें टाइम मिलता था, तो इस साल हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। थर्ड कैटेगरी वो स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर मैंने लास्ट ईयर बहुत मेहनत की थी, मेरी कमांड हर एक टॉपिक में अच्छी है, लेकिन मेरा स्कोर नहीं आ पाया था लास्ट ईयर, तो मैं अपने गैप्स को कैसे फिक्स करूं कि अपनी 99 परसेंटाइल अचीव कर पाऊं। तो तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजों पर फोकस करना है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो सबसे पहला टास्क है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स के पीछे डे वन पे नहीं भागना, आपको हर एक चीज का फाउंडेशन डेवलप करना है, क्वांट्स का, डीआईएलआर का, आरसी का। आपको ये देखना है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, और ये चीज आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में करनी है, मई, जून एंड जुलाई में, ठीक है। एंड हर एक टॉपिक पे एक एम सेट कर लो कि मुझे 75 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। एंड उसके बाद आप जाओगे किस फेज में, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट ट्रिक सीखोगे। पहले जो आपके 3 मंथ्स हैं वो कोर फाउंडेशन पे आपको इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। देन अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो कि आपको थोड़ा थोड़ा आता है, तो अपने फ्लॉज पिक करो, भाई कौन से टॉपिक आपको आते हैं, आपको वर्बल में क्या आता है, वर्बल एबिलिटी आता है या आरसी आता है, क्वांट में कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन से वीक एरियाज है, उन सबको आपको लिखना है। एंड आप डेली लेवल पे ना 2 आवर्स डिवोट करना स्टार्ट करो हर एक सेक्शन में, टोटल आप 6 आवर्स लगाओ। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को भी अराउंड आपको 6 आवर्स डेली लगाने हैं, तब जाके आपका ड्रीम स्कोर अचीव हो पाएगा। अगर आप डेली लेवल पे कंसिस्टेंसी डेवलप कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी ग्रैस्प होने लगेगी। आप यहां पे अपना न्यूज़पेपर रीडिंग भी कंटिन्यू करोगे, एडिटोरियल सेक्शन आपको तरीके से पढ़ना है ताकि आप इंग्लिश में इंप्रूव कर पाओ, क्वांट्स, एलआरडीए में आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। अगर आप थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मॉक्स बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेने हैं, आपको डे 1 से मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी कमांड स्ट्रांग है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फॉर्मूलाज आते हैं, आपको उसके पीछे लॉजिक पता है, आपका प्रैक्टिस एरिया है। तो आपका जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स पे। आपको टॉपिक टेस्ट लगाने हैं ताकि आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, उनका एनालिसिस आपको करना है बहुत थॉरली। एंड आपको ये देखना है कि क्या क्या वीकर टॉपिक्स है, क्योंकि एक बार आपने पूरा सिलेबस अच्छे से करा हुआ है, तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है गैप कहां है, कहां वो प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पा रहे। तो वो चीज आपके आइडेंटिफाई होगी जब आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस एंड फुल लेंथ मॉक्स को देखोगे, एनालाइज करोगे, देन आइडेंटिफाई करोगे कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या क्या है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कैटेगरी से आप फॉल करते हो, कुछ चीजें आप सबको डेफिनेटली कर लेनी है। फर्स्ट चीज, जो आपकी मैथ्स है थोड़ी सी ठीक कर लो, कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, हर एक चीज में कैलकुलेटर मत यूज करो। मुझे पता है कैट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट नॉन कैट एग्जाम में अलाउड नहीं होता। एंड वो जो कैलकुलेटर होता है वो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो बेसिक कैलकुलेशन में ठीक रखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। एक अपनी नोटबुक बना लो जिसको आप फॉर्मुला बुक बोल सकते हो, जिसमें जितने भी टॉपिक्स है क्वांट्स और एलआरडीए के, उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या लॉजिक है, वो आप मेंशन कर लो।
अपने सिलेबस ओवर होने का वेट मत करो। ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, सर जब सिलेबस खत्म होगा ना तब मैं मॉक देना स्टार्ट करूंगा। नहीं, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आपको मॉक्स कब से स्टार्ट कर देने हैं, जब आपके बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद से आप मॉक लगाना शुरू करो। स्टार्टिंग में आप वीक में 1 मॉक लगाओ, देन आप वीक में 2 मॉक्स पे एक्सेलरेट कर सकते हो। हर एक मॉक का आपको डिटेल एनालिसिस डेफिनेटली करना है। उसके बाद अगर आप एलआरडीए की बात करोगे तो 100 सेट्स आपको फॉर श्योर सॉल्व करने ही करने हैं। और जब भी आप सॉल्व करते हो तो एक प्रैक्टिस बना लो कि डेली मैं सर 2 सेट सॉल्व करूंगा। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूं कि डेली आपको मॉर्निंग में 2 सेट सॉल्व करने चाहिए एंड विदाउट टाइमर सॉल्व करने। आपको उस सेट को सॉल्व करने 30 मिनट लगे, 40 लगे, 50 लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सॉल्व करो। जब एक बार आप 100 सेट सॉल्व कर लोगे, हर एक टॉपिक को कवर कर लोगे, उसके बाद जब आप टेस्ट लगाओगे सेक्शनल टेस्ट एलआरडीआई का, ऑटोमेटिकली वहां पे स्पीड इंप्रूव होने लगेगी। सिमिलरली क्वांट्स में हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करता हूं। हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो यू विल बी इन सच स्पेस जहां पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को डील कर पाओगे। मल्टीपल अप्रोचेस आप सीख जाओगे कि भाई ऑप्शन अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगा सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स आंसर कैसे आ सकता है। एंड डेली 2 आरसीज पक्का करो। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी आप स्टैंडर्ड मटेरियल फॉलो कर रहे हो, डेली 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो ताकि आपको यह पता चल पाए कि भाई किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है, ऑथर का क्या थॉट प्रोसेस है। एंड एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर सर मेरा कैट में नहीं हुआ तो मेरा साल खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भाई कैट के अलावा 9 to 10 मेजर एग्जाम्स हैं, जैसे जैट हो गया, आईएफटी हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, उसके बाद आपका सीमैट का पेपर हो गया, टिस का पेपर हो गया, देन आपका सीटी का एग्जाम हो गया, एसआरसीसी जीबीओ हो गया, एक्सजीएमटी का पेपर हो गया। इतने सारे एग्जाम्स हैं जिनको क्रैक करके एक टॉप ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो भाई ये नेगेटिव थॉट निकाल दो, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स का 80% सिलेबस मोरलेस आपका सेम रहता है। ठीक है, अब कैट सिलेबस की बात करें तो आपको पता है भाई क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक और एलजेब्रा इन 2 पोर्शन का सबसे ज्यादा यूज रहता है। नंबर सिस्टम थोड़ा सा आपका कम पूछा जाता है, तो यहां पे आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिला के आपके 3 to 4 आते हैं, ज्योमेट्री के अराउंड 3 to 4, मॉडर्न मैथ से 1 से 2। लेकिन अरिथमेटिक और एलजेब्रा ये मेजर प्रोपोर्शन आपके एग्जाम का हैंडल होता है, जिसके आपको 17 to 18 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 एरियाज आप डेफिनेटली कर लो ताकि भाई आप ये चीज कर पाओ, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, उसके बाद अगर हम एलआरडीए की बात करें तो भाई यहां पे एलआरडीए में आपके साथ क्या होता है, आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स का एक क्वेश्चन मिल जाता है। देन उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके एलआर के ज्यादा रहते हैं। एलआर के क्वेश्चंस डीआई के साथ मिक्स हो जाते हैं, जैसे अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देन उसके बाद आपको वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, देन क्रिटिकल पाथ का एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बहुत ऑकवर्ड पजल्स आ जाती हैं भाई, उनका कोई टॉपिक से लिंक नहीं होता बट वो पजल होती हैं। और डीआई का देखा गया हर साल एक सेट आता है, वो सेट आपका ग्राफ चार्ट का भी हो सकता है, टेबल का भी हो सकता है, या फिर वो भाई कॉलम हो गया, पाई चार्ट हो गया, मिक्स टेबल या चार्ट का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर वर्बल एबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली भाई आरसी का आपका सबसे मैक्सिमम वेटेज रहता है। उसके बाद आपको 3 टॉपिक से और क्वेश्चन मिलते हैं, पैरा जंबल से, ऑड वन आउट से एंड पैरा समरी से। ठीक है, पैरा समरी हो गया या फिर आपके सामने कभी कभी ये टॉपिक हो जाता है पैरा कंप्लीशन। तो इन दोनों में से कोई टॉपिक के आपके क्वेश्चन बनते हैं और फिर आपका फैक्ट इन्फ्रेंस वाला जो होता है वो आपका आरसी में ही टेस्ट कर लिया जाता है। तो मोर लेस इस तरह का पेपर पैटर्न आपका रहता है। अब प्रिपरेशन करे कैसे, तो 3 फेजेस में आपके प्रिपरेशन डिवाइड होती है। फेज 1 विच इज बिल्डिंग योर फाउंडेशन, फेज 2 टाइम बाउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फेज 3 फाइनल रन। जब आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो ना तो टाइम की बिल्कुल टेंशन मत लो। बच्चे बहुत बोलते हैं सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, सर मैं जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, कोई टेंशन नहीं। आप फाउंडेशन डेवलप कर रहे हो, एक बार वो डेवलप हो गई उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपने चीजों को सेटल कर लोगे। तो फेज 1 में हम लोग आ गए हैं। जब आप मई से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो तो मई से जुलाई तक आपको क्या चीज का श्योर करना है कि फाउंडेशन डेवलप हो। कैसे होगी, मई और जून जो फर्स्ट के 2 मंथ्स हैं उनमें आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करोगे जो आपने टाइम टेबल बनाया। लेट्स से आपने अरिथमेटिक पहले वीक करना है, उसके बाद आपने कहा 15 डेज बाद मैं अलजेब्रा करूंगा, डेली लेवल पे अपनी पढ़ाई करनी है एंड कॉन्सेप्ट के साथ 50-100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देन जून एंड जुलाई में आपको क्या चीज का मेक श्योर करना है, जो जो टॉपिक्स आप खत्म करते जा रहे हो उनको रिवाइज जरूर करना। तो मैं तो रिकमेंड ये करता हूं आप 5 डेज पढ़ाई करो, उसके बाद आपके पास 2 डेज होते हैं वीकेंड में, उसमें एक दिन आप प्रॉपर रिवीजन करो, टॉपिक टेस्ट लगाओ, जो जो अपने पूरे हफ्ते में चीजें करी है वो चीज करो, एनालाइज करो एंड जो आपका नेक्स्ट डे होता है वीकेंड का उसमें आप एक फुल लेंथ मॉक लगाओ। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपके सेक्शनल टेस्ट भी होते रहेंगे, आपकी टॉपिक की प्रैक्टिस भी होती रहेगी एंड धीरे धीरे आपकी स्पीड भी डेवलप होती चली जाएगी। फिर हम आ जाएंगे
फेज 2 में। फेज 2 में हम क्या करेंगे, अगस्त एंड सितंबर का जो मंथ है इसमें हम मल्टीपल अप्रोचेस सीखेंगे। जब आप टॉपिक टेस्ट लगा रहे होगे, जब आप एडवांस क्वेश्चंस कर रहे होगे, तो आपको ये देखना है कि यार ये क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से कैसे होता है, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लग सकती थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हो सकता था। एंड आप ये चीज देखो कि टॉपिक, किसी टॉपिक का लॉजिक कहीं लग जाता है। बहुत बार मिक्सचर एंड एलिगेशन को यूज करके आप एवरेजेस सॉल्व कर लेते हो, रेशियो प्रोपोर्शन को यूज करके आप डीआई के सेट सॉल्व कर लेते हो। तो ये सारे कोरिलेट करना आप सीख पाओगे इन 2 मंथ में, अगस्त एंड सितंबर में। अगस्त सितंबर में आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, फुल लेंथ मॉक्स आपको लगाना है 1 मॉक पर वीक, एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको टेस्ट करनी है। अपनी स्ट्रेंथ को देखना है कि मैं सर किस तरह से पेपर करूं, मैं वर्बल स्टार्ट करता हूं तो पहले मैं वर्बल एबिलिटी करूं कि पहले मैं आरसी करूं। तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप यूज करो, एंड इस फेज में हम लोग प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देन आपका फेज 3 आता है जो आपका फाइनल रन है अक्टूबर नवंबर में। यहां पे आपकी फुल लेंथ मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एंड यहां पे जो भी चीजें आप मॉक में मिस कर रहे हो, जो भी आपके कॉन्सेप्ट गलत होते हैं उनको रिवाइज करोगे, एंड अपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके फुल लेंथ मॉक्स लगा के आपको जो यहां पे फोकस रहेगा वो 2 चीजों पे रहेगा। एक तो आपको अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने हैं, एंड अटेम्प्ट्स के साथ आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा काम करना है। ठीक है, जब आप इतने सारे मॉक्स लगाओगे ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी किस तरह से आपको एग्जाम अपीयर करना है, एंड जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स है जब आप उनका फीडबैक बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम रिड्यूस होके आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बेटर होती चली जाएगी। तो भाई ये आपने सारी की सारी चीजें कर लिए, फेजेस आपने बना लिए। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है कि आईएम्स में सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, सर मैं तो ना सिर्फ क्वांट्स और एलआरडीए कर रहा हूं, वर्बल मेरा पहले से स्ट्रांग है, या फिर सर वर्बल तो मुझे आता है, मैं तो एलआरडीए करूंगा, सिर्फ क्वांट्स मेरे को पहले से आता है। ये सब चीजें नहीं करनी है। हर एक सब्जेक्ट को डेली टाइम दो। अगर आप एक आइडियल टाइम पूछोगे तो भाई 4 आवर्स आप लगाओ। वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं टॉपिक वाइज पढ़ाई करो, बट फिर भी अगर आप एक बॉलपार फिगर जानना चाहते हो 4 आवर्स, जिसका आपको डिवीजन होनी चाहिए 2-1-1। 2-1-1 का क्या मतलब हुआ, 2 आवर्स आप करोगे वीक सब्जेक्ट की पढ़ाई, एंड 1-1 आवर आप करोगे जो आपके अच्छे सब्जेक्ट है। ठीक है, टेस्ट आपको जरूर देने हैं, एंड आपको डिफिकल्ट टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जो भी दिन में डिफिकल्ट टॉपिक होता है ना उसको सबसे पहले करो डे स्टार्ट होते ही, ताकि भाई आपका वो टॉपिक खत्म हो जाए एंड आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। ठीक है, एंड अगर आप कैट का एनालिसिस करोगे, कोई भी बच्चा अगर अपने आपको एवरेज समझता है तो बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि लास्ट ईयर का एक्चुअल डेटा आपको दिखा रहा हूं। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 84 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, मतलब 28 क्वेश्चन करने थे। 66 क्वेश्चन में 42% पेपर करते ही आप 99 परसेंटाइलर बन जाते। और ये चीज सिर्फ कैट 22 की नहीं है, हर साल का आप डेटा देख लो। कैट 22 में 198 में से 84 मार्क्स विच इज 42% पेपर करना था। कैट 21 की बात करोगे तो 198 में से 98% विच इज 50% ऑफ द पेपर। कैट 20 की बात करोगे तो 228 मार्क्स का एग्जाम था, 101 मार्क्स आपको चाहिए थे 99 परसेंटाइल के लिए, विच इज 44% ऑफ द पेपर। कैट 19 में 300 में से 156 मार्क्स which is 52% of the paper, and CAT 2018 में 300 में से 154 मार्क्स which is 51% ऑफ द पेपर। तो अगर आप 99 परसेंटाइलर बनना चाहते हो तो आपको जो पेपर करना है वो 50% पेपर कर लेना है। तो आपके पास 7 मंथ्स है, आराम से आप इस टाइम में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट ईयर हमारे पास 40-50 आया था, एंड इस साल उन्होंने अपने ड्रीम कॉलेजेस कन्वर्ट करे। बहुत सारे इंटरव्यूज भी मैंने लिए हैं, उनसे इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज आपको माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत टेम्पररी होते हैं। आपको भाई जो फोकस करना है वो पढ़ाई पे करना है। आपको ये चीज पता भी है कि जब मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा, जब मैं मेहनत के साथ पढ़ूंगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, डिसिप्लिन लगाऊंगा, तभी जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। और इसी जर्नी में हम लोग आपके साथ है, क्योंकि विनर्स बैच हमने लॉन्च कर दिया है। हजारों बच्चे ऑलरेडी इस समय तैयारी कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। एंड अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो 16 मई से भाई फुल फ्लेजेड बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक चलेगा। 16 मई से जो बैच स्टार्ट होगा इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा 15 सितंबर को, और उसके बाद आपकी कैट के एडवांस वर्कशॉप, रिवीजन वर्कशॉप चलेंगे। ठीक है, ये 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होती है जो अक्टूबर नवंबर में होती है। हर दिन 3-3, 4-4 घंटे की हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड इसके बाद आप अपने एग्जाम को अपीयर करते हो। तो जो आपकी क्लासेस होंगी वो लाइव ऑनलाइन नाइट क्लासेस होंगी, हफ्ते में 5 to 6 डेज आपकी चलेंगी। 7 to 9 PM होगी या फिर 9 to 11। मैक्सिमम क्लासेस आपकी 9 to 11 PM होंगी। कुछ क्लासेस आपकी 7 to 9 होगी। आपको स्टार्टिंग में ही एक पूरा टाइम टेबल दे दिया जाता है ताकि आप उसको फॉलो करो एंड सिस्टमैटिक तरीके से अपनी चीजों को प्रोसीड कर पाओ। हर क्लास के बाद मैं आपको 3 असाइनमेंट्स देता हूं, इजी, मॉडरेट, एडवांस। तो आज मैंने आपको परसेंटेज कराया, आपको इजी, मॉडरेट, एडवांस असाइनमेंट मिल गया, आपने उसको सॉल्व करा। उन असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन दोनों आपके सामने अवेलेबल होते हैं। आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे आपने नेक्स्ट टॉपिक किया, उसके 3 असाइनमेंट मिले। तो इस तरह से एक डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप पूरी तैयारी करते हो, जो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। 11 बुक्स का सेट है जो आपके घर पे कोरियर होगा, एंड ये जो बुक्स है आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर कर देगी। किसी भी रीजन की वजह से अगर आप क्लास नहीं कर पाए हो तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं। सारी की सारी रिकॉर्डिंग 31 मार्च 24 तक आपके पास रहेंगी,
ताकि कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स को आप अच्छे से अपियर कर पाओ। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहेगा। जितने भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तो पूरी प्रिपरेशन में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है तो हम लोग आपका वो रिजॉल्व कर देते हैं। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आपको कुछ और नहीं करना, जितना आपको बताया जा रहा है उस एक्शन प्लान को फॉलो करते हुए जब आपका मॉक है, जब आपकी क्लास है, जब आपका मास्टर टेस्ट है, मिनी टेस्ट है, वो अटेम्प्ट आप करते चले जाओगे। नेशनल लेवल की टेस्ट आपको मिलेगी एंड जो फोकस है वो कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स में रहेगा। जीडीपीए वैट के वीडियोस भी मिलेंगे। टोटल इस बैच का जो फीस है दैट इज 30,000, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 25,000 है। तो अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है तो वेबसाइट पे चेक कर लो studybus.co.in। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस रिफ्लेक्ट करेगा 24,000। तो अगर आपको वो फीस विजिबल है तो आप एनरोल करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपके स्मार्ट बुक्स भी डिलीवर हो जाएंगी। एंड ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स इसलिए हैं क्योंकि अगर आप अपनी बुक में से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपको सिर्फ क्वेश्चन को स्कैन करना है एंड स्टडी बस की ऐप में बहुत डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। एंड अगर आप चेकआउट करना चाहते हो नंबर ऑफ मॉक्स, तो यहाँ पे सारे के सारे मॉक्स आपके मेंशन्ड है। प्रेपरेशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक से एडवांस तक एंड बहुत अच्छे से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डेमो क्लास करनी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो क्लास के लिंक दे दिए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वो मैंने लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, क्या हमारा लर्निंग पैटर्न रहता है, ताकि आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेपरेशन कर पाओ। अगर आप देखोगे क्लास इस तरह से है, आप यहाँ पे चैट कर सकते हो, टीचर आपके सामने यहाँ होते हैं और हर एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डेमो लेक्चर से एक बार उनको चेकआउट कर लो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये पूरा प्लान हेल्पफुल रहा होगा। मई से अभी तक आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास नवंबर तक बहुत सारे दिन है, 200+ डेज हैं। आराम से आप अपनी तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो एंड नॉन कैट एग्जाम्स के लिए आप डेफिनेटली रेडी हो जाओगे। तो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, 16 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी डेमो लेक्चर डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।